कहानी का शीर्षक है स्त्री का जगह। अभिषेक एक ऑफिस में काम करता था और अपने परिवार को चलाता था। अभिषेक 4 साल पहले सौम्या के साथ लव मैरिज किया था। उसकी एक प्यारी सी बेटी जो शादी लायक हो गई थी और उसका एक बेटा था लक्की। आज अभिषेक का पारा चढ़ा हुआ था। जब जब गुस्सा होता अभिषेक अपना सारा गुस्सा सौम्या पर उतार देता था। सौम्या के लिए अभिषेक का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। पहले पहले सौम्या थोड़ा बहुत बहस कर लेती थी, पर रोज रोज का बेवजह का गुस्सा अब अभिषेक के कुछ भी कहने से सौम्या को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सौम्या को अब सुनने की आदत सी हो गई थी। अभिषेक की हर बात वो चुपचाप सुना कर देती थी, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, बाद में सौम्या को ही भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कुछ भी होता तो अभिषेक सीधा सौम्या को ही बोलता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके। इतना सब कुछ होने के बावजूद सौम्या अभिषेक के साथ रहती थी, और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। सौम्या को अब अपनी फिक्र ही नहीं थी। सौम्या को बस अपनी बेटी की फिक्र थी। उसकी प्यारी सी एक बेटी थी, उसका नाम कविता था। कविता बहुत ही सुंदर और सुशील थी। पढ़ाई में भी बहुत होनहार थी कविता। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कविता ठुकरा चुकी थी। कुछ दिन बाद एक रिश्ता फिर आया। अभिषेक उस शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कविता बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, और तो और सबसे बड़ी बात मेरी पहचान की है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। मैंने अपने दोस्त को जुबान दे दिया है, प्लीज़ हाँ कर देना। कविता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद अपने पापा से नफरत करती थी, क्योंकि बेवजह का गुस्सा करना उसके पापा की आदत थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पापा बोले, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करेगा, शादी के बाद भी तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। कविता थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करेगा पापा। पापा बोले, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगे तुम। कविता, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में रहती है? आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? अभिषेक गुस्से से बोला। कविता बोली, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, आप शादी के पीछे क्यों पड़े हो? पापा, क्या अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है? पापा बोले, ऐसा नहीं है बेटा, लड़की को एक न एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। कविता उदास भरी आंखों से बोली, पापा अगर वह लड़का आपके जैसे निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मम्मी को आप हमेशा साथ देने के कसम देकर साथ फेरे लेकर आप अपना घर लाए थे, पर आप तो रोज़ मम्मी के ऊपर बरस पड़ते हो। मुझे ऐसे जीवन साथी नहीं चाहिए जो मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ही ना हो। अगर सब्जी उसकी पसंद की ना हो तो खाना ही ना खाए, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कविता ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। अभिषेक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो कविता की बातें सुन रहा था। कविता उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपके बातें सुन कर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। जिंदा मुर्दा का समान आपकी हर बातें सुनती रहती है। अभिषेक आज पहली बार अपने किए को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। कविता ने अभिषेक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे अपने मन की करने दीजिए, मुझे कुछ बनने दीजिए। अभिषेक कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, शायद अपने किए पर पछता रहा था। अभिषेक की आंखें नम हो गई थी।
अभिषेक कुछ भी ना बोल पाया और कविता के रूम से बाहर निकल आया। आज उसे सौम्या के सामने जाने में लज्जा आ रही थी। चलते चलते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभिषेक ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया और ठाना कि मैं सबसे पहले अच्छा पति बनूंगा, फिर एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। अगले दिन से सौम्या ने अपनी पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो अब फिर से अपने पत्नी को पहले जैसा प्यार देने लगा। हर छोटी छोटी बातों के लिए सौम्या को अब इन्वॉल्व करने लगा। सौम्या सोचने लगी कि जो हिम्मत आज कविता ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कविता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 1 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर अभिषेक बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। अभिषेक की यह बात सुनकर सौम्या और कविता की आंखों से आंसू बहने लगे और कविता रोती हुई अपने पापा के गले जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। फिर अभिषेक अपने प्यारी सी बेटी की विदाई देती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है, और माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़कर चल दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।